हेलो आर्मी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सॉरी, इस बार वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अब वीडियो टाइम से आएगा। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी। एंड हाँ, ये माफियाज वाइफ का पार्ट 2 है। आई होप आपको पसंद आए। लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू आर्मी। और ये न्यूज़ आप आपके घर पे दे रहे हो। आपको पता है मैं कितनी टेंशन हो रही थी, आप फ़ोन पे नहीं बता सकते थे। हम टेंशन के मारे मॉम परेशान थी, मैं परेशान थी, जंकुक भी परेशान थे, ते भी परेशान, सब परेशान थे। और आपको तो बताना ही जरूरी नहीं समझा। हम सब ठीक है। जिमिन तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें दर्द तो नहीं है? हाँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? हम सब ठीक है। और जो काम करने थे गए थे वो काम हो गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बता, तेरी तबीयत कैसी है? और जिमिना, टेंशन क्यों लेती हो? हम गए थे ना, सब ठीक है। अब तुम बताओ, तुम आराम कर रही हो ना? सॉरी, मैंने आप सब पर गुस्सा किया, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी, मैंने इसलिए गुस्सा किया। अब आप सब ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। और वैसे भी मैं आराम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। दीदी है ना मेरे साथ, दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत केयर करती है। और मुझे दीदी ना एकदम मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। हमारी दीदी है बहुत अच्छी, बहुत केयर करती है सबकी। क्यों दीदी? अभी भाई सुगा नहीं है आपके साथ? सुगा नहीं दिखाई दे रहा। सुगा का वो नहीं है आप लोगों के साथ? आप सब आ गए लेकिन सुगा नजर नहीं आ रहा, तो मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। ओ, सुगा को कुछ काम था तो वो रुक गया है। वो बोला था कि एक हफ्ते में आ जाएगा। वो एक हफ्ते थोड़ा सा घूमेगा, एंजॉय करेगा, इसलिए वो नहीं आया हमारे साथ। हमने तो कहा था चल, लेकिन उसने मना कर दिया अपने से। ऐसी बात करती हो, शाम हो जाती है, जिमिन के फादर अपने घर चले जाते हैं जी की। अब बताओ, सच सच बताओ क्या बात है? वो जंकुक सुगा को गोली लगी, उसकी बाजू को टच करके निकल गई। क्या? सुगा गोली? बट ये तुम लोगों ने बताया मुझे, ये कब हुआ? ये गोली और सुगा को कैसे, वो कैसे लगी गोली सुगा को? किसने मारा उसे? साले ने एक ने पीछे से गोली मार दी, रामखोर ने। उस फाइट तो ठीक थी, कोई बात नहीं, सुगा ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट है। और वैसे भी सुगा फाइटर है, उसे कुछ नहीं हो सकता, समझ में आई? एकदम से पीछे से रोने की आवाज आती है। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि सुगा 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 को गोली लगी है? आप लोग कैसे है सुगा? कुछ तो बताओ उसके बारे में, कैसा है वो? जूनी, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बेटे को गोली लगी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? हाँ, ये भी बताना जरूरी है सब जगह। सुगा सुगा को गोली लगी, मैं उसकी माँ हूँ। वो टेंशन मत लो सुगा भाई, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी सुगा से मिलना है, मुझे ले चलो उसके पास। मुझे सुगा के पास जाना है, मतलब जाना है। चल चिंता मत करो, जो चले चले चलो, गाड़ी निकालो जल्दी से, चलें, तुम टेंशन मत लो, हमको चल रहे मिलने। जिन और नाम जो चले जाते हैं सुगा से मिलने। अब देखते हैं जंगो के रोड में। जंगो को अपने बेड पर बैठा है। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बुरा मत मानना प्लीज़, बस बता देना। और ऐसी क्या बात है तो तुम इतना सोच रहे हो? वो मैं ये कह रहा था कि क्या क्या कह रहे थे वो? जिमिन, बुरा तो न मानोगे? अरे बोलो भी। वो क्या मैं तुम्हें, क्या क्या मुझे किस कर सकता हूँ? क्या? हाँ, मुझे किस करनी थी। अच्छा, कर सकता हूँ अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। नहीं, मेरी परमिशन नहीं है। जिमिना प्लीज़। क्या कुकी, तुम भी ना हद करते हो, ऐसे कोई करता है क्या? और वैसे भी मैं आपकी वाइफ हूँ, किस करो, हक करो, जो चाहे करो, फुल परमिशन है। पक्का ना? कल को गुस्सा तो नहीं करोगे?
जो चाहे करो। अभी तुमने परमिशन दी है कि तुम मैं जो चाहे करो, तो तुम मेरी वाइफ हो, मैं जो मर्जी आए कर सकता हूँ ना। हाँ बाबा कर सकती हूँ, मैंने बोला तो फुल परमिशन है। और क्या बोलूँ बताओ, देख लो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कुकी? वही जो तुम समझ रही हो। और अब इसके बाद कुकी क्या करेगा आप भी अच्छे से जानते हो आर्मी, क्योंकि जॉन जंगकुक नाम है। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा, मन मस्त मगन तेरा नाम दोहरा। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, जिमिन बहू कहाँ है? आ जाएगी दिनों, क्यों परेशान हो रही हो तुम? सो रही होगी, थक गई होगी, वैसे भी वीकनेस होगी शायद इसलिए। नहीं कुछ और ही चक्कर है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ओहो जी, सोचना बंद करो, वैसे भी कपल है, उनका प्राइवेसी है कुछ। जिमिन बहू, जंगकुक क्या हुआ जिमिन को? तू गोद में ला रहा है, क्या बात है? मॉम कुछ बात नहीं है, मुझे और जिमिन को भूख लगी है, प्लीज ब्रेकफास्ट लगा दो ना। जिमिन को बहुत तेज भूख लगी है और वैसे भी उसे मेडिसिन देनी है। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्रेकफास्ट लगाओ। हाँ ठीक है लगा रहे हैं ब्रेकफास्ट, नहीं पूछूंगी कोई भी सवाल। जाओ ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठो, मैं ब्रेकफास्ट गर्म करके लाऊं, ठंडा हो गया ठीक है, वेट करो अभी लेके 2 मिनट में। ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच जो वो ये सुबह के 11:30 बजे ब्रेकफास्ट करने नीचे आए दोनों को, और जंगकुक जिमिन को। मॉम चुप रहो, कुकी ला रही है मॉम, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ला रही हूँ, चिल्ला रहा क्यों है? उसके बाद जिंगकुक अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद जिमिन अपने रूम में रेस्ट करती है। ऐसे ही 3 हफ्ते निकल गए, जिमिन अब ठीक हो गई है, सुबह भी घर आ गया है, सब ठीक चल ही रहा था कि तभी ते आती है। जिमिन जिमिन प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ ते, क्या बात है? और तो पहले तुम चुप हो, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, हुआ क्या है अब बताओ मुझे, क्या बात है, क्यों परेशान हो? ओ भाभी, एक एक मेरा बॉयफ्रेंड था कॉलेज में, उसने मेरी फ़ोटो एडिट करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। प्लीज़ भाई मेरी हेल्प करो, भाई को मत बताना प्लीज़ प्लीज़। व्हाट, ये तुम क्या कह रही थी? तुम्हें समझ में आ रहा है? देख तुम्हें पता है ना उसका नाम चिकी है, जो कि गुस्सा करना उसका फेवरेट काम है। उसे कहीं से भी पता चल गया ना कि हमने झूठ बोला, स्पेशली मैंने तुम्हें साथ दिया झूठ बोलने में, तो मुझे घर से निकाल के खड़ा कर देगा, बाहर निकाल देगा घर से। तुम्हें तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे बाहर निकाले खड़ा कर देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करती हो? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। भाई को पता चला तो भाई मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और आपको मेरी कसम अगर आपने भाई को बताया तो देख लेना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। जिमिन अभी अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है, वित्ते के बारे में सोचो। कुकी को तो मैं बाद में बात कर लूँगी, बाद में बता दूँगी उसे सारा सच। वैसे मुझे आज कुकी को सरप्राइज़ देना था, उसे एक गुड न्यूज़ देनी थी, बट कोई बात नहीं, देती सबसे पहले उसके बाद कुछ है। भाभी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकती हो मुझे, मैं अकेले हैंडल कर लूँगी, कोई बात नहीं। अगर कुछ इशू हुआ तो बता दो मुझे। सॉरी दी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये बात जानने का पहला हक जंगकुक है, उसके बाद तुम्हारा। क्या सच में? हाँ लेकिन प्लीज़ बताना मत। हाँ नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन शॉपिंग पे तो चल सकती है ना हम लोग। शॉपिंग छोड़ो, पहले ये बताओ जो लड़का तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा कौन है, क्या है, सारी डिटेल बताओ पहले मुझे, उसके बाद कुछ सोचते हैं। हम क्लासमेट थे, एक साथ पढ़ते थे एक साथ, फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसे नहीं था, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए था। पता नहीं कब कब में उसने मेरी कुछ पिक्स ले ली, उसके बाद उन्हें एडिट कर दिया और
अब 1 साल बाद आया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एक बात बताओ ते, क्या वो जानता है तुम्हारा भाई माफिया है? हाँ पता है उसे, मेरे भाई जो को जेके माफिया के। इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा था या तुम समझना नहीं चाहती हो? वो ऐसे ही नहीं आया, वो प्लान के साथ आया है। उसके पास ज़रूर कोई प्लान है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्लान करके आया, बहुत बड़ा प्लान करके आए थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए भाभी? वो वो क्या 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 करेगा? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कहीं वो मुझे किडनैप तो नहीं कर लेगा, कहीं मुझे वो मेरी फ़ोटो इंटरनेट में डाल दी तो। नो 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 नो, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तेरे को डरा दिया और मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। शॉपिंग चले जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ना शॉपिंग चलते हैं, तुम्हारे भाई को सरप्राइज़ भी तो देना है ना। उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है, ठीक है? चलो शॉपिंग पे चलते हैं हम दोनों, ठीक है? चलो रेडी हो जाओ जल्दी से। हाँ चलते हैं। और थोड़ी देर में रेडी होके विमिन चली जाती है शॉपिंग करने अदर साइड जंगल। मुझे आज बहुत अजीब सा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। काम मैं बाद में कर लूँगा, पहले एक बार जिमिन से बात कर लेता हूँ। जब को फ़ोन में नहीं जाता, देखता है मैसेज आया पड़ा है जिमिन का। अब किसकी हिम्मत हो गई जो जॉन जंको जेके की फैमिली पर हाथ डाला? देखना पड़ेगा कौन है जो इतनी हिम्मत आ गई इसमें। इसने मेरी वाइफ, मेरी बहन को किडनैप किया। अभी बताता हूँ। अदर साइड वीमेन शॉपिंग करने गए थे, मॉल के बाहर से उन्हें किडनैप कर लिया। अब क्या होता है देखते हैं। जिमिन वी का पीछा करते करते वह पहुंच जाती है और देखती है क्या करती है। आह, ती, ती, ती के साथ मैंने छोड़। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू! अभी बताती हूँ तुम्हें, रुको। तेते तुम टेंशन मत लो, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। इन्हें पता नहीं है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम जॉन जिमिन है, अभी बताती हूँ सबको। उसके बाद जिमिन क्या करती है आप खुद ही देख लो। और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे को ब्लैकमेल करने की? तुझे तो मैं बताती हूँ, तेरे ना, तुम जैसे लड़कों की वजह से ना लड़कियां सेफ फील नहीं करती। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ते खड़ी हो। इसे तुझे ब्लैकमेल किया ना, तुझे टॉर्चर किया है, तो तू ही मारेगी इसे। खड़ी हो, तेरा भाई जॉन जंको है। खड़ी। फिर जिमिन ते के पास आती है, ते को हक करती है। जिमिन ते तू ठीक है ना? तो ठीक तो है ते? हाँ जिमिना मैं ठीक हूँ, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हाँ, मैं अपनी बहन को बचा नहीं सकती? और ऐसे लोग जिन कितने हैं देते, ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से फाइट करनी चाहिए, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। हाँ जिमिन तुम सही कह रही हो। मैं डर गई, कमज़ोर हो गई, तो वो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझने लगा। अगर मैं नहीं डरती ना और कमज़ोर नहीं पड़ती तो ये सब नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बचाया, मुझे समझाया। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी थी जहाँ पर तुम डरोगी, कभी डरना नहीं, स्ट्रांगली डिसीजन लेना और ऐसे लोगों को सबक सिखा। आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। वेट कर रहे होंगे सब लोग, टेंशन हो गई होगी। चलो अब घर चलते हैं, बहुत फाइट हो गई। तभी भी बिन घर के लिए निकलने लगते हैं, जाने लगते हैं। अचानक से जिमिन के पेट में दर्द होने लगता है। आह ती, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा थे। ते प्लीज़ हॉस्पिटल चलो ना थे, मुझे बहुत पेन हो रहा है। आह ते प्लीज़
हॉस्पिटल चलो प्लीज, मुझे बहुत पेन हो रहा है पेट में। जिमिन बेहोश होकर गिरने वाली थी, इतनी देर में जंको को आ गया। जंको ने जिमिन को एकदम से गोद में ले लिया। डॉक्टर बाहर आती है, जंकुक से कहते हैं सॉरी मिस्टर जॉन, लेकिन आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। आई एम सॉरी। डॉक्टर, आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रही हो? मिसकैरेज कहना क्या चाह रही हो आप? मिसकैरेज क्या मतलब? भाई मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली में भाभी प्रेग्नेंट थी, वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी, लेकिन बीच में फिर ये बात आ गई मेरी वाली। मैंने भाभी को जब बताया कि वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके बाद भी जंको को सारी बात बताती है क्या कुछ हुआ, जिमिन ने क्या क्या किया, कैसे जिमिन को बचाया। सॉरी भाई, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। सॉरी 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 भाई, अब मेरी वजह से आपका बेबी। आई एम सॉरी। दीदी शांत हो जाओ, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ टाइम बाद ये सभी लोग फिर घर आ जाते हैं। जिमिन क्या हुआ तुझे, तू ठीक था बेटा? ठीक बच्चा, तुम अपने रूम में जाओ, अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, तुम थक गई हो ना, मॉम से मैं बात कर लूँगा, जाओ जाकर रेस्ट करो। ठीक है भाई, मैं जाती हूँ। ठीक है जाने बाद जिन, क्या हुआ जिनको, क्या बात है? मॉम, ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? आप अपनी लाडली बहू से पूछो जो ये काम करके आई है। पूछो ना ऐसे कि क्या हुआ है, क्या किया है इन्होंने, आज हमने क्या खो दिया सिर्फ और सिर्फ इसकी लापरवाही की वजह से। पर जिनको, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने क्या किया? मैं मेरी, जस्ट शट अप, एक शब्द बोलना मत तुम। तुम्हारी और हिम्मत कैसे हुई? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं, उसके बाद ये सब करने के बाद पूछ रहे हो तुम्हारी गलती क्या है? अब मैं बताऊं तुम्हारी गलती क्या है? चुप, एकदम चुप जाको। ये क्या तरीका अपनी भाई से बात करने का? बीबी है तेरी, समझ में आई? कैसे बात कर रहा था उससे? ऐसा क्या हो गया जो इस तरीके से बात कर रहा है उसके साथ? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे घर में रहने की, समझ में आई? आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। गेट आउट माई हाउस। यू नो व्हाट जंगू, जिसे हमने खोया है ना, हम दोनों का था, बराबर था वो। लेकिन एक माँ का ज़्यादा होता है एक बच्चा। लेकिन तुम्हें सिर्फ ब्लेम करना आता है, सामने वालों को समझना नहीं आता। और हाँ, मुझे रहना भी नहीं ऐसे घर में। ये बोल के जिमिन अपना सामान पैक करके कुछ ही देर में घर से चली जाती है। चंकू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से, सारी गलती मेरी है। मैं भाभी को कसम दी थी कि भाई को कुछ ना बताए, और उन्होंने भाई को कुछ भी नहीं बताया। इस वजह से ये सब हो गया। भाई भाभी की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो प्लीज़। फिर तेज जिनको सारी बात बताती है क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। देख जंकू, मेरी बात सुन, जहाँ वहाँ जो हो रहा था क्या वो ज़मीन देखती रहती? हो सकता है तेरी जान पे बात आ जाती, उसने मस्त की सिचुएशन देख के डिसाइड किया उसे क्या करना है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जंकू तू ऐसा करेगा। तुझे पता है उस पर क्या बीत रही होगी? तुम दोनों का पहला बच्चा है, बहुत खास होता है बेटा ये। अब सोच जरा, उसके दिल में कितने जख्म होंगे, उसे कैसा लग रहा होगा। ऊपर से उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, जिस मुश्किल वक्त में उसे अपने पति की ज़रूरत थी उसके पति ने उसका साथ ही नहीं दिया, उसे घर से और निकाल दिया। सोच जरा उस पर क्या बीत रही होगी। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे इतना पता है कि उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। भाभी की वजह से नहीं भाई, भाभी की वजह से बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी है मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से, मैं हूँ उसकी वजह। भाभी को बार बार क्यों ब्लेम कर रहे हो? उनकी क्या गलती है? सारी गलती मेरी है। क्यों, मैं आपकी बहन हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो? आई एम सॉरी भाई, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा गलत किया, बहुत ज़्यादा। आई हेट यू। ये बोल के ते गुस्से से वहाँ से चली जाती है जिनको का। मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा कुछ भी करेगा। 2 घंटे बाद जिन
पार्क हाउस में फ़ोन करती है। योंजन फ़ोन उठाता है। हेलो जिमिन पहुंच गई सही से भाई साहब? जिमिन आने वाली थी, आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं। और जिमिन नहीं तो अभी तो नहीं पहुंची जिमिन। कब निकली थी? अभी तक नहीं आई है। अरे भाई साहब अब परेशान मत हो सकता है बच्चे कुछ सामान वामान खरीदने लगे। अच्छा मैं रखती हूँ, जैसी जिमिन आ जाए मुझे बता देना। जिन फ़ोन रख देती है। अगर जिमिन घर नहीं पहुंची तो जिमिन कहाँ गई? 2 घंटे हो गए अभी तक घर नहीं पहुंची है। हे भगवान सब ठीक हो। जिनके समझ नहीं आ रहा था इतनी देर में हो गया। आंटी मैं घर आ गया। हाँ बेटा सही टाइम पे आया तो। क्या हुआ आंटी, टेंशन में लग रही हो? बेटा जिमिन निकली थी घर के लिए, अभी तक नहीं पहुंची है, पता नहीं कहाँ रह गई, तो ज़रा देखना। अरे आंटी जिमिन कोई बच्ची थोड़ी ना, थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएगी। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो, पहुंच जाएगी। अरे हो भी बेटा बात वो नहीं है, वो बात ऐसी है। फिर जिन हॉबी को सारी बात बताती है कि क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो शायद जिमिन जंको को फ़ोन करती है। जंको मैंने बोला था ना कि मुझे फ़ोन मत करना, क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो मुझे? एक बार मेरी बात तो सुनो जंको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। एक बार नहीं सुनना। और जंको फ़ोन कट कर देता है। इधर जिमिन को नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। इतनी देर में उसे सुग्गा मिल जाता है। सुग्गा जिमिन तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो रोड पे? और ये बैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? कहीं जा रही हो, अपने घर जा रही हो क्या घूमने? जंकुक ने तो बताया नहीं कि तुम जाओगे। क्या छोड़ो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। फिर जिमिन जंकुक सुगा को सारी बात बताती। सुगा व्हाट? जिमिन देखो मैंने अपने तुम्हें छोटी बहन की तरह माना है। तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर में रह सकती हो मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह रहोगी। मैं उसे बताना चाहती थी सुगा, मैं बताना चाहती थी कि एक बेबी अभी भी जिंदा है। वो अभी भी सांस ले रहा है मेरे अंदर। वो अभी भी फादर बनने वाला है, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? देखो जिम्ना, पहले तो तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ। बेबी की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है रोना। हाँ शांत हो जाओ एकदम। भाई आप बताओ ना मैं क्या करूं? मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन प्लीज़ प्रॉमिस करो कि आप जगह को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। ओके ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम फिलहाल शांत हो जाओ और कुछ खा लो। नहीं नहीं भाई, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मेरा कुछ खाने का। मैं रूम बता दो, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तुम्हें नहीं तो बेबी को तो ज़रूरत है ना, अभी बहुत छोटा है और अभी तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है। चलो खाओ। नहीं भाई सच में बिल्कुल मन नहीं है खाने का, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना है, मुझे थकान हो रही है। फिर सुगा जिमिन को रूम दिखाते था। जिमिन रूम में जाके लेट जाती है। अदर साइड कुछ टाइम बाद हॉबी सुगा सुगा तुझे पता है क्या हुआ आज? तुझे ऐसा भी क्या हो गया तू जो गला फाड़ता हुआ आ रहा है? चुप हो जा। बड़ी मुश्किल से जिमिन को मैंने सुलाया है, बड़ी मुश्किल से सोई है। जब से मिली है रोई जा रही है और तू आके चिल्ला रहा है। खबरदार एक शब्द भी बोला एकदम चुप। सॉरी मुझे नहीं पता था जिमिन यहाँ है। चलते हैं गॉड, जिमिन हमारे साथ है, जिमिन हमारे पास है, सेफ है। पर यार जंगल ने बिल्कुल ठीक नहीं किया जिमिन के साथ। हाँ यार जिमिन की क्या गलती थी? और पता है उसने बताने के लिए फ़ोन किया कि अभी उसका एक बेबी जिंदा है, लेकिन उसने फ़ोन काटते उससे बात भी नहीं की। अब जिमिन ने प्रॉमिस लिया है कि वो मैं जंगू को कुछ ना बताऊं, तो भी मत बताना प्लीज़। क्या ये तू क्या कर रहा है? मतलब जिमिन की ट्विंस थे? ओह गॉड, लेकिन ये बात जंगू को पता होनी चाहिए यार, वो वैसे बहुत परेशान है। लेकिन हम जिमिन जिमिन ने तुझसे प्रॉमिस लिया है तो इसका मतलब मुझसे भी लिया है। मेरी छोटी बहन की तरह है, उसकी सेफ्टी सबसे पहले है, बाकी बाद में। जंगू जो कहेगा देखा जाएगा, फिलहाल जिमिन उसके बाद कुछ। अदर साइड जग्गू को बहुत अजीब लग रहा था तो नीचे आता है, नीचे आके ड्रिंक करने लगता है। ये क्या हो गया? 1 मिनट में सब कुछ। जिमिन दूर चलेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ जिमिन को
घर से कैसे निकाल सकता हूँ? मैंने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। उसे भी तो बुरा लगा होगा, उसे भी तो हर्ट हुआ होगा। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उससे फ़ोन पर बात तक नहीं की, फ़ोन काट दिया। मैं कितना बुरा हूँ। आई हेट माई सेल्फ। उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। उसके तो अंदर था बेबी, उसे पता था। उसे तो मुझसे भी ज़्यादा पेन हुआ होगा। सबको ये सब सोचते सोचते जंकुक सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी से तैयार होता है और पार्क मैंशन की तरफ निकल जाता है। पार्क हाउस पहुँचते ही गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, इतनी सुबह सुबह यहाँ सब ठीक है? लेकिन कल जिन भाभी का फ़ोन आया था वो बोल रही थी कि जिमिन भी आ रही है तुम्हारे साथ, लेकिन जिमिन तो नहीं आई और तुम अकेले आई हो जिमिन को लेके आए हो। कैसे जिमिन साथ लाई हो क्या? अरे कल मैं वेट ही करता रह गया कि जिमिन अब आएगी। मुझे लगा शायद तुमने अभी मन नहीं होगा इसलिए नहीं आई हो, तुमने रुक लिया होगा। आज आई हो तो शायद लेके आए होगा जिमिन को, इसलिए। कैसे जिमिन और कहाँ सामान निकाल ली क्या? मैं हेल्प करूँ उसकी सामान निकालने में? जंकुक, जंकुक, जंकुक बेटा, जंकुक। हाँ, वो मैं इधर से जा रहा था तो मम्मी ने बोला था कि मैं बोलता जाऊँ कि जिमिन अभी नहीं आएगी यहाँ पे, कुछ टाइम बाद आएगी। पूरी रात निकल गई जिमिन आखिरकार बच गई कहाँ? जिमिन प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना प्लीज़। मम्मी बोल रही थी कि एक लेडी को ज़्यादा प्रॉब्लम। जिमिन 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 प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना प्लीज़। आई एम सॉरी प्लीज़ जिमिन। ऐसे 2 हफ्ते हो गए जंकुक जिमिन को ढूंढे जा रहा है लेकिन कहीं नहीं मिली। आर के जंकुक घर जा रहा होता है, जब भी देखता है जिमिन तुम रोड के दूसरे साइड जिमिन चल रही है, उसे ध्यान ही नहीं है, सामने से गाड़ी आ रही है। जंकुक गाड़ी से उतरता है, भाग के जाता है और जिमिन को रोड से साइड करता है। बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना बड़ा ट्रक तुम्हारी तरफ को आ रहा था और तुम्हें टक्कर मार देता था, तुम्हें कुछ हो जाता तो? एकदम से जिमिन को चक्कर आ जाता है और जिमिन बेहोश हो जाती है। जंकुक जिमिन को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में चेक करने के बाद डॉक्टर, सर आपको ध्यान देना चाहिए अपनी वाइफ का। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब वो ठीक तो है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है प्लीज डॉक्टर? देखिए मिस्टर जी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है मदर। ऐसे में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों प्रेगनेंसी, लेकिन मेरी वाइफ का तो मिसकैरेज हुआ था ना, तो ये सब क्या कर रहे हो आप? देखिए मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ के ट्विंस थे, उसमें से एक बेबी सरवाइव नहीं कर पाया, एक सरवाइव कर गया, इसलिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक भी है, बहुत केयर करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप नहीं जानते आपने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मैं जान के बहुत खुश हूँ कि थैंक यू। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ डॉक्टर? देखिए मिस्टर जॉन, मैं कुछ मेडिसिन से लिख देता हूँ, आप टाइम टू टाइम देते रहिए, उनका ख्याल रखिए, और आप चाहो तो घर भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम बाद जंकुक जिमिन को घर ले आता है। जिमिन इसे क्या हो बेटा? वो मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, मैं जिमिन को अपने रूम में लेटा के आता हूँ। वो कुछ खाने को बना दो, सूप वगैरह। मैं तुम्हें इतनी देर से कह रही, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उतारो मुझे गोद में लिया हुआ, अब मैं चल सकती हूँ, पैर है मेरी। और मुझे घर क्यों लाए? मुझे अपने घर जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना, छोड़ो मुझे, जाने दो। हटो मेरे रास्ते से, जाना है मुझे, उधर नहीं जाना है। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारा नहीं सोचा। मैं खुद का दुख देखता रह गया, तुम्हारे दुख के बारे में नहीं सोचा। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ। प्लीज़ जिमिन मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आई एम सॉरी जिमिन। ओह सीरियसली,
माफ़ी मांग रहे हो तुम, मुझे अच्छे से पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें पता चल गया है कि एक बेबी अभी भी है। दैट्स व्हाई तुम सॉरी बोल रहे हो और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे पता अच्छे से। आई एम सॉरी जंकुक, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। सॉरी, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा सॉरी ये सब दिखावा है, सब झूठ है, कुछ कोई सॉरी नहीं है, तो कुछ फील नहीं होता, सिर्फ अपने और कुछ नहीं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ, वो गई क्या, मेरा दर्द, मेरी परेशानी कुछ भी नहीं दिखता जंकुक, तुम्हें कुछ भी नहीं। ऐसे ही 2 महीने निकल गए, जंकुक बराबर जिमिन को मनाया जा रहा है, लेकिन जिमिन नहीं सुन रही है क्योंकि जिमिन को इस बार बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आज घर पे कोई है नहीं, सब लोग बाहर गए कुछ ना कुछ काम से। जिमिन, मुझे भूख लगी है, कोई नहीं है क्या? क्या खाना है तुम्हें बताओ, मैं बना देता हूँ। क्या खाने का मन कर रहा है? मैं बनाता हूँ आज तुम्हारे लिए खाना, बोलो जल्दी, क्या खाओगी? कुछ नहीं खाना, कुछ भी खाने का मन नहीं है मेरा, और कोई ज़रूरत नहीं कुछ बनाने की, मुझे भूख नहीं है, और मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद बना लूँगी, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। आई बात समझ में? जिमिन ये कह के अपने रूम में आ जाती है, जंकुक पीछे पीछे आता है। जिमिना, मोची प्लीज़ माफ़ कर दो ना प्लीज़। जंकुक जिमिन को हक कर लेता है, प्लीज़ मोची सॉरी, माफ़ कर दो ना प्लीज़, प्लीज़ माफ़ कर दो अपनी बनी को, प्लीज़ मोची। इससे पहले कि जिमिन कुछ बोल पाती, जंकुक क्या करता है आप खुद ही देख लो। हमें ये तो मोची प्लीज़ मत रोको, मैं जेंटल रहूँगा प्लीज़। जंकुक, हाँ आई लव यू जिमिन से, आई रियली लव यू। तुम भी ना कुकी, आई लव यू टू। ऐसे कुछ टाइम जी को एंजॉय करते हैं, फिर सब लोग घर आ जाते हैं। अदर साइड, हाँ अभी मैं आपको बता दूं कि तेगी की भी शादी हो गई है। सभी लोग हॉस्पिटल में सब वेट कर रहे हैं क्योंकि जिमिन को लिवर पेन हो रहा है। मेरी वजह से जिमिन को कितना पेन हो रहा है, ओ गॉड प्लीज़ जल्दी से सब ठीक कर दो, जिमिन को पेन होना बंद हो जाए, जल्दी से बेबी हो जाए प्लीज़। मुझे नहीं देखा जा रहा है जिमिन का पेन, गॉड जी प्लीज़। अरे क्यों टेंशन ले रहा है, मैंने तुम तीनों को पैदा किया है, समझ में? जंकुक का परेशान मत हो, जिमिन ठीक होगी। ओके, ये लोग बात ही कर रहे थे एकदम से। कांग्रेचुलेशन भाई, हम मामा बन गए फाइनली, हम मामा बन गए। हाँ भाई, हम मामा बन गए। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, बेबी बॉय हुआ है, और बेबी और बेबी की मदर बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप लोग मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। एंड जंकुक का कांग्रेचुलेशन, तू पापा बन गया और हम दादा दादी बन गए। थैंक यू मॉम उनका बदनामी। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? आप मिल सकते हो अपनी वाइफ से, ये वाला रूम है। जंकुक जिमिन के रूम में जाता है। जिमिन, कांग्रेचुलेशन जंकुक। थैंक यू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ बेबी को मिले या नहीं मिले अभी? कैसा बेबी, किस पे गया है, मुझ पे या तुम पे गया है? तुम्हारी तरह दिखता है, बनी की तरह नहीं, मोची की तरह दिखता है। आई एम सॉरी जिमिन, मेरी वजह से तुम्हें कितना पेन हुआ ना, कितना पेन सहना पड़ा, मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हें इतना पेन हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें पेन में देख रहा था। कुछ भी नहीं, तुम पागल हो गए जंकुक, ये पेन तो हर लेडीज को होता है। अच्छा, और क्या? कुछ टाइम बाद वो जिमिन को घर लेके चले जाते हैं। ऐसे ही वो साथ में रहती है, ऐसी खुशी, हैप्पी एंडिंग। किसी के लिए तेरा
रब का इशारा मानो मुझको